मानती ही नहीं है। राम लक्ष्मण जानकी वन में जाते हैं। चित्रकूट में भगवान विराजमान है। दशरथ महाराज ने शरीर का त्याग किया है। भरत जी आए हैं, श्राद्धादि विधि हुआ है। राम प्रेम की मूर्ति ही भरत है। सीताराम 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 बोलते हुए भरत जी जाते हैं। भरत जी का जो दर्शन करता है उसका हृदय पिघलता है। भरत राम प्रेम की मूर्ति है। भरत जी का दर्शन करते पशु पक्षियों को समाधि लगी। चित्रकूट के पत्थर पिघलने लगे। ज्ञानी पुरुषों के पास भगवान 16 वैराग मांगते हैं और भक्तों के पास भगवान 16 प्रेम मांगते। 16 वैराग होवे तो ज्ञान में सिद्धि मिलती है और 16 प्रेम होवे तो भक्ति में सिद्धि मिलती है। कितना लोग ऐसे समझते हैं ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग सरल है। ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग जैसा कठिन है, भक्ति करना भी बड़ा कठिन है। भगवान भक्तों के पास 16 प्रेम मांगते हैं। भरत जी प्रेम की मूर्ति है। राम भरत जी का मधुर मिलन हुआ है। भरत जी को समझाया है, चरण पादुका दी है। भक्ति में कैसी शक्ति है। भक्ति जड़ को चेतन बना देती है। भरत जी को रामचरण पादुका में राम दर्शन होता है। ये पादुका नहीं, मेरे राम है। प्रेम में कैसी शक्ति है। प्रेम जड़ को चेतन बना देता है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे राम साथ में है। भरत जी रामचरण पादुका लेकर के श्री अयोध्या जी में आए हैं। गादी में पादुका जी की स्थापना की है। पादुका जी की आज्ञा अनुसार भरत जी 14 वर्ष राज करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो पादुका जी की आज्ञा मांगते हैं। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम प्रेम से जप करते हैं और हृदय में राम जी का स्वरूप प्रकट होता है। राम जी को पूछते मैं क्या करूं। कोई भी काम करो भगवान को पूछ करके करो। भक्ति का अर्थ होता है भगवान के अधीन रहना ही भक्ति है। भक्त भगवान को पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते। भरत जी रामचरण पादुका की आज्ञा से 14 वर्ष राज करते हैं। भरत जी का प्रेम कौन वर्णन कर सकता है। भरत जी का नियम था सायंकाल में रामचरण पादुका का फूल से श्रृंगार करते थे। पादुका जी में आंख स्थिर करते हैं। सीताराम 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 प्रेम से जप करते हैं। कभी कभी भरत जी राम वियोग में रोने लगते हैं। कहीं कहीं तुमने क्या किया, मैं राम को वनवास दिया, राम दिखते नहीं है। राम वियोग में भरत रोते हैं। तो पादुका जी में से राम बाहर आते हैं। भरत जी को समझाते, भरत मैं वन में गया नहीं हूं, मैं तो घर में ही हूं। जो भगवान के लिए एकांत में रोता है उसको भगवान दर्शन देते हैं। भगवान के लिए रोना चाहिए। मानो पैसे के लिए रोता है, कोई स्त्री के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए रोता है। कितने लोग तो ऐसे अज्ञानी होते हैं, थोड़ा अपमान हो जाए तो रोते हैं, मेरा अपमान किया उसने, अपमान किया तो तेरा बाल बाका हुआ, तेरा क्या कम हुआ। थोड़ा अपमान हो तो मानव हृदय को जलाता है, मानव रोता है, मानव कभी भगवान के लिए रोता है। भरत जी एकांत में सीताराम 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 प्रेम से जप करते हुए राम वियोग में जब प्राण व्याकुल होते हैं तो रोने लगते हैं। तो पादुका जी में से श्री सीताराम जी बाहर आते हैं। भरत को समझाते हैं, भरत मैं वन में गया नहीं हूं, मैं तो घर में हूं। भरत जी को ऐसा लगता है मेरे राम घर में ही है। बहिरंग में वियोग है, अंतरंग में संयोग है। वियोग में कैसा जीवन होना चाहिए जगत को भरत जी ने समझाया है। और संयोग में सेवा कैसी करनी चाहिए कि आदर्श लक्ष्मण जी ने समझाया। हम सभी को राम का वियोग है। राम वियोग में मानव का कैसा जीवन होना चाहिए।
श्री राम वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, जिसको संसार में मजा आती है, वो भक्ति करता है। भक्ति वह करता है जिसको भगवान के वियोग का दुख होता है। मैं इतना बड़ा हो गया, अभी तक एक बार भी भगवान का दर्शन हुआ। राम वियोग का जिसको दुख है वही भक्ति करता है। भरत जी का जीवन कैसा था, अयोध्या कांड में वर्णन किया है। फिर तो राम लक्ष्मण जानकी अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए गोदावरी के किनारे पंचवटी में आए। सीता जी को रावण ले गया ही नहीं। सीता जी को रावण स्पर्श नहीं कर सकता है। सीता जी को स्पर्श करने के लिए जाए तो रावण जल जाएगा, मर जाएगा। सीता जी को रावण ने कभी स्पर्श किया ही नहीं। सीता जी के 3 स्वरूप है। श्री सीता जी का अति शुद्ध सत्वमय स्वरूप राम के साथ ही रहता है। सीता राम का कभी वियोग नहीं होता है। सीता जी का राजसी स्वरूप अग्नि में है और तामसी छाया स्वरूप पर्णकुटी में है। छाया जानकी कहती है हरण सुंदर है, उसको पकड़ करके ले आओ। अरे हरण सुंदर है कि राम सुंदर है? सीता जी ऐसा बोली ही नहीं। रावण का वध करना है, इसीलिए प्रभु ने लीला की है। सीता जी की छाया को रावण ले गया। राम लक्ष्मण सीता जी को शोधने के लिए निकले हैं। शबरी माँ का उद्धार किया है, सुग्रीव के साथ मैत्री की है, सारी दिशा में वानरों को भेजा है। हनुमान जी महाराज समुद्र को लांग करके लंका में आए, माता जी का दर्शन करते हैं, वंदन की। माता जी को आश्वासन दिया है, मां जल्दी राम लक्ष्मण आएंगे, अब रावण मर जाएगा, मैं आपको राम का दर्शन कराऊं। माता जी को अनेक रीति से आश्वासन दिया है। श्री सीता जी ने कहा, हनुमान यहाँ के राक्षस बड़े बलवान हैं, तेरे जैसे वानरों को तो खा जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, माता जी आपके सामने मैंने छोटा सा स्वरूप धारण किया है, मेरा असली स्वरूप आपको देखना है क्या? बेटा तेरा असली स्वरूप मेरे को देखना है। हनुमान जी महाराज सीताराम 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 कीर्तन करते हुए अपने स्वरूप को बढ़ाते हैं। मेरु पर्वत के जैसा दिव्य स्वरूप धारण किया है, श्रीअंग सुवर्ण के जैसा चमकता है। माता जी को वंदन करके कहा है, ये सब राम जी की कृपा है, राम जी ने मेरे को शक्ति दी है, ये मेरी शक्ति नहीं है। माता जी को आनंद हुआ है। हनुमान जी ने कहा, माता जी मैं राम दर्शन करके निकला, यहाँ आया तभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया है। मैंने ऐसा निश्चय किया था श्री सीता माँ का दर्शन करूंगा फिर पानी पीऊंगा। मां मेरे को भूख बहुत लगी है। माता जी ने कहा, तेरे को भूख लगी है? मेरे पास तो कुछ नहीं है कि मैं झाड़ को फल सुंदर सुंदर दिखते हैं, मेरे को आज्ञा दो तो मैं फलाहार करूंगा। सीता जी ने कहा, यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस है, युद्ध होगा। हनुमान जी ने कहा, माता जी मेरे को राक्षसों का भय नहीं लगता है, मां आपका मेरे को भय लगता है। आप नाराज न हो तो मैं फल खाऊं। भगवान का भय रखना चाहिए, किसी मानव का भय मत रखो। माता जी नाराज न होवे तो मैं फलाहार करूं। सीता जी ने विचार किया, मेरा हनुमान अकेला है, राक्षस तो बहुत है। हनुमान जी को आज्ञा दी, फल तोड़ना नहीं, फल तोड़ने से झगड़ा होगा। जो फल नीचे पड़े हैं वो खाना, वो तू खा ले। हनुमान जी ने विचार किया, मां की आज्ञा में फल तोड़ना नहीं, झाड़ को उखेड़ना नहीं, यही बार लगा दी है। हनुमान जी वहां झाड़ को उखेड़ने लगे। लंका जलाई है। हनुमान जी ने बहुत से काम युक्ति से किए हैं, बहुत से काम शक्ति से किए। हनुमान जी के समान कोई बलवान नहीं है, हनुमान जी के समान कोई बुद्धिमान नहीं। लंका जलाई है, हनुमान जी आए हैं, राम नाम से पत्थर तरते। राम नाम में कैसी शक्ति है।
वानर सेना के साथ रामचंद्र जी लंका आते हैं। राक्षसों के साथ युद्ध हुआ है। राक्षस राम जी के साथ क्या युद्ध कर सकते हैं? राम तो खेलते हैं। कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ खेलता है, खेल में ऐसा नाटक करता है, मेरी हार हो गई, मैं गिर गया, पुत्र की जीत हो गई। राक्षसों का उत्साह बढ़ाने के लिए राम कभी कभी ऐसी लीला करते, मेरी हार हो गई। ये राक्षस राम जी के साथ क्या युद्ध कर सकते? खेल में राक्षसों का विनाश किया, रावण को मार डाला है। राम लक्ष्मण जानकी पुष्पक विमान में विराजमान है, अयोध्या जी में आए हैं। वह दिवस था वैशाख मास, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी। वैशाख शुद्ध पंचमी के दिन श्री सीताराम जी अयोध्या जी में आए। सभी को दर्शन दिया है, एक ही समय में अनेक स्वरूप प्रकट किए। सभी को ऐसा आनंद हुआ, राम जी का विशेष प्रेम मेरे ऊपर है। मेरे को पूछा, शरीर तो अच्छा है ना, घर में सब आनंद है। अनेक स्वरूप धारण करके एक ही समय में सीताराम जी सभी को मिले। पंचमी के दिन प्रभु अयोध्या जी में आए हैं। सभी ने बहुत आग्रह किया, वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि राम राज्याभिषेक हुआ है। सभी तीर्थों का जल मंगाया है, 4 समुद्र का जल मंगाया है। श्री सीताराम जी को ब्राह्मण वेद मंत्र बोल करके तीर्थाभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक के मंत्र ऋग्वेद में है। तदस्मिन् लोके यद्दध्नाभिषिञ्चति इंद्रियमेवा स्मेस्तद्दधाति तेजो वा एतद्घृतं यद्घृतेनाभिषिञ्चति तेज एवास्मिंस्तद्दधाति स्वादिष्ठया मधिष्ठया पवस्वसो मधारया इंद्राय पातये सुत इति तां पिबेत् एतेन हवा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण संवर्त आंगिरस मरुत्तमभिषिषेच तस्मादुरवै मरुत्तः समन्तं सर्वतः पृथ्वीं परीयायाश्वेन च मेध्येनेज एतेन हवा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण अभिषिक्तस्य क्षत्रियस्य। ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्र बोलते हैं। सीताराम जी को तीर्थाभिषेक हुआ है। फिर तो सुंदर श्रृंगार किया है। स्वर्ण सिंहासन में सीता जी के साथ सियावर रामचंद्र की श्री सीताराम जी विराजमान है। अयोध्या की प्रजा भाग्यशाली है, स्वर्ण सिंहासन में सीताराम जी का दर्शन परमानंद हुआ। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं है। राम राज्य में कोई गरीब नहीं है। राम राज्य में किसी के घर में झगड़ा नहीं है। राम राज्य में किसी को रोग नहीं होता है। राम राज्य में सभी सुखी है। शौनक मुनि ने प्रश्न किया है, राम राज्य में कोई दुखी नहीं है? तब सूत जी ने कहा, राम राज्य में जितने डॉक्टर थे और वकील थे उनका धंधा जरा भी चलता नहीं था। किसी के घर में झगड़ा ही नहीं है, सभी सत्यवादी है, किसी को रोग होता नहीं है। नाधयो व्याधय क्लेशा दैवभूतात्म हेतवः। राम राज्य में सभी अति सुखी है। रामचंद्र जी के यहाँ कुश का जन्म हुआ है, कुश का वंश बढ़ा है। कुशस्य चातिथिस तस्मान् निषदस् तत्सुतो नभः। इस वंश में सुदर्शन राजा हुआ है, इस वंश में हिरण्यनाभ राजा हुआ, इस वंश में मरु नाम का राजा हुआ है। सूर्य वंश में अंतिम राजा सुमित्र हुआ है। सुमित्र राजा तक ही यह वंश रहेगा, फिर इस वंश का विनाश होगा। इक्ष्वाकूणाम अयम वंशः सुमित्रांतो भविष्यति। सुमित्र राजा तक ही सूर्य
वंश की कथा की है, सूर्य वंश प्रकरण परिपूर्ण किया है। अब चंद्र वंश का आरंभ करते हैं। चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले। आदि नारायण परमात्मा के नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि हुए हैं। अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्र हुए हैं। चंद्र का पुत्र बुध हुआ है। बुध का पुत्र पुरुरवा हुआ है। पुरुरवा राजा के वंश में आयु, श्रुतायु, सत्यायु, विजय, जय ऐसे अनेक राजा हुए हैं। विजय के वंश में जंगू राजा हुआ है। इस वंश में गाधी राजा हुआ है। गाधी राजा की कन्या सत्यवती का लग्न रुचि ऋषि के साथ हुआ था। उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्नि है। जमदग्नि के यहाँ परशुराम भगवान प्रकट हुए। परशुराम जी की कथा संक्षेप में वर्णन की है। फिर तो पूर्ववा राजा का पुत्र जो आयु है उसका वंश वर्णन किया है। आयु के वंश में नहुष राजा हुआ है। इस वंश में यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, पृथ्वी ऐसे अनेक राजा हुए हैं। ययाति महाराज के यहाँ दो रानियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के यहाँ यदु और तुर्वसु दो बालक हुए हैं। शर्मिष्ठा के यहाँ दुर्यु, अनु और पुरु ऐसे तीन हुए हैं। देवयानी का जो बड़ा पुत्र यदु है उसी के वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। यदु वंश की कथा नवम स्कंध के समाप्ति में आती है। पूर्व का वंश वर्णन किया है। वंशम प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत। पूर्व राजा के वंश में ऋतेयु, कुक्षेयु, मित्रेयु ऐसे अनेक राजा हुए हैं। इस वंश में दुष्यंत राजा हुआ है। दुष्यंत के वंश में भरत हुआ है। भरत राजा के वंश में दिवोदास राजा हुआ। दिवोदास राजा के वंश में रंतिदेव हुए हैं। इस वंश में देवापी शंतनु राजा हुआ है। शंतनु महाराज का लग्न गंगा जी के साथ हुआ था। एक बालक अर्पण करके गंगा जी वैकुंठ में जाती है। शंतनु राजा को दूसरा लग्न करने की इच्छा हुई। मत्स्य राजा की कन्या सत्यवती बहुत सुंदर थी। मत्स्य राजा को कहा तेरी कन्या मेरे को दे दे। मत्स्य राजा ने कहा आपके यहाँ एक पुत्र है, भविष्य में वही राजा होने वाला है। आप ऐसी प्रतिज्ञा करो घर में जो पुत्र है उसको राज का पैसा भी मैं नहीं दूंगा, तो मेरी कन्या आपको मैं दूंगा। घर में जो पुत्र देवव्रत था बहुत सुशील, बहुत लायक था, उसको एक पैसा भी न देना अन्याय होता। लग्न अटक गया है। देवव्रत समझ ले मेरे लिए मेरे पिताजी दुखी होते हैं। देवव्रत मत्स्य राजा के यहाँ गए हैं। मत्स्य राजा को समझाया है आपकी कन्या मेरी विमाता होवे, मैं राज्य का एक पैसा भी नहीं लूंगा। तो मत्स्य राजा ने कहा है आप राज का पैसा न लो, कल आज आपके पुत्र राज के लिए झगड़ा करें। तो देवव्रत ने विचार किया है, हाथ ऊंचा करके बोले हैं आज से मैं बराबर संयम रखूंगा, पुत्र नहीं होगा। पिता के लिए संसार सुख का त्याग किया और पिता के लिए राज संपत्ति का त्याग किया। विधाता ने दो वस्तु में ऐसी माया रखी है सभी का मन फंसा हुआ ही रहता है। जीव अनेक बार काम सुख भोगता है, मन से घृणा नहीं होती है। लाख मिले कि 10 लाख मिले, पैसा का मोह छूटता नहीं है। जो मन से काम त्याग करता है, मन से जो द्रव्य त्याग करता है, देव उसका जय जयकार करते हैं। पिता के लिए काम सुख का त्याग किया, राज संपत्ति का त्याग किया। देवों ने पुष्पवृष्टि की, कैसी भयंकर प्रतिज्ञा करता है आज से इसका नाम भीष्म होगा। दूसरा लग्न करने के बाद
शंतनु राजा के यहाँ 2 पुत्र हुए हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। इसी वंश में धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु हुए। पांडु के यहाँ 5 पांडव हुए हैं। 5 पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हुआ है और अभिमन्यु का पुत्र राजा तू हुआ है। परीक्षित राजा तक वंश की कथा सुनाई। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है, हमारा वंश आगे कितना बढ़ेगा, भविष्य की कथा करो। सुखदेव जी महाराज ने कथा की, वो भविष्य काल की है, हमारे लिए वो कथा भूतकाल की हुई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, तेरा पुत्र जन्मेजय सर्पों के साथ वेर करने वाला है। मेरे पिता को सर्प दंश हुआ, मैं सभी सर्पों का विनाश करूंगा। मैं ऐसा यज्ञ करूंगा सर्प वंश का विनाश हो गए, जगत में कोई सर्प न रहे। बड़ा भारी सर्प यज्ञ किया है, जिस यज्ञ में ब्राह्मण वेद मंत्र बोल करके सर्पों को खींच करके ले आते, अग्नि में होम करते। जन्मेजय राजा ने कहा है, मेरे पिता को दंश करने वाला तक्षक नाग है, उसको अग्नि में गिराओ। ब्राह्मणों ने कहा, तक्षक का रक्षण इंद्रदेव करते हैं। जन्मेजय राजा ने कहा, आपके पास ऐसे कोई मंत्र नहीं है, इंद्र और तक्षक दोनों का अग्नि में होम कर दो। ब्राह्मण वेद मंत्र का दुरुपयोग करने लगे थे, मंत्र शक्ति का दुरुपयोग होता था। इंद्र का भी होम करने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी को ठीक लगा नहीं। ब्रह्मा जी ने आस्तिक नाम के ऋषि को भेजा है। जन्मेजय को समझाते, क्या करते हो, तेरे पिता को सदगति मिली है, मरण के लिए कुछ निमित्त होता है, वेर करना अच्छा नहीं है। सर्प वंश का विनाश न होए, सर्प वंश का रक्षण होना चाहिए। आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय को समझाया और सर्प वंश का रक्षण किया है। इसलिए आज भी सर्प जब अतिशय क्रोध में होता है तो आस्तिक आस्तिक अयास्तिक ऐसा बोलते हैं। आस्तिक का नाम सुनने से सर्प का क्रोध शांत हो जाता है। आस्तिक ऋषि ने सर्प वंश का रक्षण किया है। संसार ही भगवान का चमत्कार है। बहुत से लोगों को चमत्कार देखने की इच्छा होती है, संसार ही भगवान का चमत्कार। कैसा भगवान ने संसार बनाया है। सर्प को कान नहीं होते हैं, सर्प आंख से देखता है और आंख से ही सुनता है। इसलिए संस्कृत भाषा में सर्प का नाम है चक्षुश्रवा। सर्प के आंख में भगवान ने ऐसी शक्ति रखी है, आंख से ही सुनता है। सर्प को कान नहीं होते हैं, आंख से देखता है और आंख से सुनता है। सर्प वंश का रक्षण किया है। जन्मेजय राजा के वंश में श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन ऐसे अनेक राजा हुए हैं। पांडवों के वंश में अंत में क्षेमक नाम का राजा हुआ है। क्षेमक राजा तक ही वो वंश रहेगा, फिर इस वंश का विनाश होगा। क्षेमकम प्राप्य राजानम संस्थाम प्राप्स्यति वै कलौ। नवम स्कंध के अंतिम अध्याय में यदु राजा के वंश की कथा आती है। यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। यदु राजा के वंश में सहस्रजित, क्रोष्टा, नल, रिपु ऐसे अनेक राजा हुए हैं। इस वंश में शतजित राजा हुआ है। इस वंश में हरिहर राजा हुआ। इस वंश में कृतवीर्य हुआ। कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ है। कार्तवीर्य अर्जुन के ऊपर गुरु दत्तात्रेय भगवान की अतिशय कृपा थी। गुरु दत्तात्रेय स्वामी की कृपा से सभी योग विद्या और सभी सिद्धि कार्तवीर्य अर्जुन राजा को प्राप्त हुई थी। इस वंश में ज्यामग राजा हुआ है। ज्यामग राजा के वंश में देवावृध, वृष्णि, अंधक, मधु, भोज, महाभोज ऐसे अनेक राजा हुए हैं। अंधक के वंश में
उग्र से देवक राजा हुआ। देवक राजा के यहाँ 7 कन्याएं हुई है, सहदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, देवकी। उग्रसेन के यहाँ 9 पुत्र हुए हैं, कंस बड़ा है। एक एक का वंश वर्णन किया है। कितने लोगों को इस वंश की कथा में थोड़ा आलस आता है। वक्ता व्यास महर्षि की आज्ञा के अनुसार कथा करते। कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, किसी को खुश करने के लिए कथा नहीं है। व्यास जी की आज्ञा अनुसार कथा करे। एकदम वंश छोड़ दो तो भगवान मेरे को सजा करेंगे। पाप का भय रखना चाहिए, किसी मानव का भय रखना नहीं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को सावधान। देवक राजा के यहाँ 7 कन्याएं हुई, सहदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, देवकी। 7वें कन्याओं का लग्न वसुदेव जी के साथ हुआ था। एक एक का वंश वर्णन किया है। समाप्ति में देवकी जी के वंश की कथा की। देवकी जी के यहाँ 8 बालक हुए हैं, 6 बालक कंस राजा ने मार डाले। 7वें बलराम है और 8वें मेरे इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को सनातन वैदिक धर्म अतिशय प्रिय है। सनातन धर्म का रक्षण करने के लिए भगवान जगत में आते हैं। मेरे भगवान का प्रागट्य मथुरा के कारागृह में हुआ था, वहां से गोकुल में पधारे हैं। ब्रजवासियों को अलौकिक आनंद दिया है, कंसादिक राक्षसों का विनाश किया है। फिर भगवान मथुरा नाथ हुए हैं, फिर द्वारिकाधीश हुए, अनेक रानियों के साथ लग्न किया है, गृहस्थ धर्म जगत को समझाया। श्री कृष्ण 16,000 रानियों के पति हुए। बाहर से सभी के साथ प्रेम बताते हैं, श्री कृष्ण में वैराग परिपूर्ण है। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है। आनंद संसार के जड़ पदार्थ में नहीं होता। संसार में सुख मिलता है और संसार में दुख भी भोगना ही पड़ता है। आनंद तो परमात्मा देते हैं। पति पत्नी आत्मभाव से प्रेम करे, मलमूत्र से भरे हुए शरीर के साथ बहुत प्रेम करना योग्य नहीं है। जगत को गृहस्थ धर्म समझाया है। श्री कृष्ण भगवान महान गृहस्थ है और श्री कृष्ण भगवान महान सन्यासी है। श्री कृष्ण के जैसा कोई गृहस्थ हुआ नहीं और श्री कृष्ण भगवान के जैसा कोई सन्यासी भी हुआ नहीं। श्री कृष्ण महायोगी है, श्री कृष्ण महाभोगी है। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक है, जवान के साथ जवान है, वृद्ध के साथ वृद्ध है, ज्ञानी पुरुष के साथ ज्ञानी है, त्यागी के साथ त्यागी भी है। श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा है। द्वारका में द्वारकानाथ रोज 56 भोग का भोजन करते थे। आप कभी बेट द्वारका में गए होंगे। बेट द्वारका में तो भोग की गिनती भी नहीं होती। सत्यभामा जी ले आती है, जाम्बवती जी ले आती है, रुक्मिणी जी के यहाँ से आता है, श्री राधा जी ले आती है, वैष्णव ले आते हैं। जो कुछ आता है भगवान सभी का भोजन करते हैं।